ये जो रिव्यू कल जब हम स्टडी करते हैं तो कल को हम स्टडी करते हैं आई टोल्ड यू फ्रॉम द डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड आई टोल्ड यू द नेम्स ठीक है एंड आई टोल्ड यू दैट स्टडी देम एंड व्हाट आई वांटेड यू टू स्टडी इन दोज एस्पेक्ट्स वाज कि उसमें क्या क्या बोन्स प्रेजेंट है उस एस्पेक्ट में ठीक है ना कौन कौन सी बोन्स हैं कौन से स्विचर्स नजर आ रहे हैं आई डोंट वांट यू टू डू आई डिडंट वांट यू टू डू कि उसके ऊपर कौन सी मसल अटैच्ड है नहीं है आई डिडंट वांट यू टू डू द अटैचमेंट्स आई जस्ट वांटेड यू टू नो simply as Tazim said कि सिर्फ लेबलिंग्स है that's all I wanted you to know कि कौन कौन सी बोन कहाँ पे पड़ी हुई है अगर मैं इस वक्त अपने फेस पे हाथ लगाऊं और मैं पूछूं कि यहाँ पे इसके पीछे कौन सी बोन पड़ी होगी तो you should be able to tell me ठीक है ना कि पोजीशन वाइज कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है so from all the outside aspects हम लोगों ने देखा है ऊपर नीचे साइड्स और नीचे से राइट साइड लेफ्ट साइड आगे पीछे से you should know कि यहाँ पे कौन सी bones पड़ी हुई है and I don't think that was very difficult except the norma frontalis had a number of bones बाकी सब में तो वही 3-4 bones repeat होती जाती हैं बिजालिस में भी आगे यही होता है कि वही बोन नीचे फ्लोर बना रही होती है मगर बिजालिस को उन्होंने 3 पार्ट्स में इंटीरियर मिडिल और पोस्टीरियर में डिवाइड किया हुआ होता है और उसके अलावा मैंने बिजालिस में व्हाट आई वांटेड यू गाइस टू नो इज के कौन से फोरामिना में से क्या गुजरता है आई थिंक इफ यू लुक्ड इनटू माय प्रेजेंटेशन दैट आई शेयर्ड उसके अंदर असाइनमेंट के तौर पे दिया हुआ है नेवर टेक द थिंग्स दैट आई गिव फॉर असाइनमेंट एज इफ ओ उन्होंने नहीं कराया है उन्होंने असाइनमेंट दे दिया सो दिस इज लाइक यू नो शी डजंट केयर अबाउट इट आई एक्चुअली केयर द मोस्ट अबाउट दोज थिंग्स जो मैं असाइनमेंट में देती हूँ बिकॉज दोज आर द थिंग्स दैट वुड बी रियली एक्चुअली बिल्कुल पूछी जाएंगी उसमें माफ़ी भी नहीं होगी ठीक है ना So you have to do those assignments. अगर assignments पे आपने नहीं किया हुआ and you go to those presentations जो मैं share करती हूँ और उसमें assignments हैं so go through those topics too because they're part of that topic as a whole. So Vizalis को पढ़ते हुए आपने फोरामिना भी याद करने थे और फोरामिना में से क्या क्या गुजरता है याद करना था बाकी किसी साइट पे जो पढ़ी नहीं अभी तक उनमें कोई फॉर्मेंस नहीं थे उनमें से कुछ नहीं गुजरा था उनकी बोन्स उनकी पोजीशंस उनकी स्विचर्स याद करनी थी ठीक है ना और सिर्फ लैटरलिस में 2 फॉसास थे और उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं थी सिर्फ उसकी बाउंड्रीज थी सो आई एम गोना गिव यू अ चांस अगेन न्यू स्टूडेंट्स कि जिसको मसला है वो खुदा के वास्ते मुझे मैसेज करे कि ये एस्पेक्ट नहीं समझ आता ये बोन कहाँ तक पहुँचती है ये स्विचर किस तरह बन रहा है कुछ तो पूछो ना तुम मुझे पता चले कि तुम लोग पढ़ रहे हो अगर तुम लोग मुझे ये कहते हो ना नॉर्मा फ्रंटालिस एक्सप्लेन करते हैं आई डोंट माइंड जैसा मर्जी सवाल पूछो बट सम सवाल वुड लेट मी नो कि तुम लोगों ने नहीं बॉदर किया है जो मैंने शेयर किया है ठीक है सो डू इट बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं है वो सब कराने का आई एम गोना डू द लास्ट एस्पेक्ट ऑफ द स्कल टुडे व्हिच इज योर क्रेनियल कैविटी 1-1.5 महीना है उसमें तुम लोगों ने पूरी ग्रॉस ये ख़त्म करनी है 3 सब स्टेजेस एंड यू हैव टू रियली अप योर गेम ओके मैं मोटिवेशनल स्पीचेस इसलिए देती हूँ क्योंकि 3-4 सब्जेक्ट्स हैं फिर ढीले हो जाते होगे जैसे ये लेक्चर खत्म होता हो जाएगा फिर ढीले हो जाते हो तुम लोग ठीक है और एनाटॉमी को जिसने इजी लिया ना वो एनाटॉमी में फेल होएगा तुमसे पहले आधी क्लास की सप्ली एनाटॉमी में एनाटॉमी को इजी नहीं ले सकते एनाटॉमी इज कंपोज्ड ऑफ ग्रॉस एनाटॉमी हिस्टोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी जनरल एनाटॉमी ठीक है ना 4 चीज़ों से एनाटॉमी बनती है तो तुम लोग ये जो 4 क्लासेस लेते हो ना हिस्टो की अलहदा लेते हो ग्रॉस की मेरे साथ लेते हो एम्ब्रियो और जनरल एनाटॉमी की डॉक्टर सोनिया के साथ लेते हो इनके अलहदा एग्जाम्स नहीं होने हैं इन सब के इन सारी बुक्स के एग्जाम एक ही एग्जाम आएगा सो इमेजिन हाउ आर यू गोइंग टू कवर ऑल ऑफ दैट फॉर वन एग्जाम ठीक है सो दिस इज व्हाई आई से एनाटॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू पे अटेंशन फ्रॉम नाउ एंड बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू बी रिपीटिंग द स्टफ दैट आई हैव कवर्ड for God's sake, just go through YouTube, look into it, and post your queries. Post logical queries which tell me that you have at least gone through the material. Okay? So, the last aspect, I think we're all here now. Why are we still 43? मैं 13 मिनट वेट कर लिया है अब I'm just going to start. ठीक है फिर से 43 हो गए participants. Whoever isn't here can join in later. So today the last aspect of our skull is our cranial cavity. Cranial cavity की जो बाहर वाली चीज़ है जो तुम लोगों ने स्टडी की है और मैंने तुम्हें बताया था वो क्या होगा जो cranial cavity की opposite चीज़ होगी towards the outside. Cavity जो अंदर है क्या पढ़ के आए इसके ऊपर नीचे क्या है ऊपर किस चीज़ से कवर थी और नीचे क्या था क्या समझ आती है
नॉर्मास है, मगर ऊपर कौन सा नॉर्मा है क्रेनियल कैविटी के, क्या कहते हैं उसे, तो उसे कवर कर रहा होता है? वर्टिकैलिस। क्रेनियल वॉल्ट होता है बिल्कुल, या नॉर्मा वर्टिकैलिस होता है और अंदर से क्रेनियल वॉल्ट होता है। और नीचे क्या होता है, नीचे की साइड पे क्रेनियल कैविटी के नीचे से टुवर्ड्स द आउटसाइड बेसालिस होता है, ठीक है। बेसालिस इज टुवर्ड्स द आउटसाइड, और इसके अंदर जो हम हिस्सा पढ़ेंगे जो पूरी एक बोल शेप्ड है, एक बिल्कुल ये प्याले की तरह है, ठीक है। ये आपकी क्रेनियल कैविटी है। जब तुम लोगों ने स्कल देखा होगा कहीं पे किसी पिक्चर्स वगैरह में, once you come back to inshallah we'll study on the skulls too, I'll give you guys the skulls, but पढ़ना अभी है तो you can understand it then। उसके अंदर पूरा एक प्याले जैसी जगह होती है, ठीक है। उस प्याले के अंदर स्ट्रक्चर्स गुजर रहे हैं, बोन्स हैं, वही बोन्स जो बाहर पड़ी है वही अंदर जा रही होती है, कोई नई बात नहीं आ जाती, ठीक है। सो दैट इज योर क्रेनियल कैविटी के अंदर तक कैसे जा रही है। सो लेट्स लुक एट इट। उसके अंदर क्रेनियल फॉसी आ जाती है। ये आपकी क्रेनियल कैविटी वन हाफ। नेटर्स की एटलस से ज़रूर पढ़नी है, ठीक है। दैट्स व्हाई आई कीप शेयरिंग द नेटर्स की पिक्चर्स भी, ताकि यू गाइस कैन लुक इनटू इट। अब क्रेनियल कैविटी में वी हैव क्रेनियल कैविटी में पड़ा हुआ क्या होता होगा, क्या पड़ा होता है क्रेनियल कैविटी में? ब्रेन पड़ा हुआ होता है। ब्रेन के साथ क्या निकल रहा होता है ब्रेन में से? नर्व्स। कौन सी नर्व्स फर्स्ट है? क्रेनियल नर्व्स। वेरी नाइस बेरा एंड मरियम। क्रेनियल नर्व्स निकल रही होती है और स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती समीन। स्पाइनल कॉर्ड तो यहाँ से फोरामेन मैग्नम से नीचे चली जाती है ना, यहाँ पे ब्रेन खत्म हो जाता है। ब्रेन इसके अंदर पड़ा होता है, स्पाइनल कॉर्ड इससे नीचे जाती है, वर्टिब्रल कॉलम में होती है, ठीक है। So you have the brain, you have the spinal cord, you have the brain, you have the cranial nerves, you have a number of vessels and arteries and nerves and veins। ये सारी चीज़ें आपकी इस cranial cavity के अंदर पड़ी हुई हैं। जो इसको कवर करती है स्कल कैप चीज़, उसे cranial vault कह देते हैं, ठीक है। So the anterior cranial fossa accommodates the anterior lobe of the brain, ठीक है। ब्रेन के भी लोब्स हैं। जो एंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन है, लेट्स थिंक ऑफ द एंटीरियर पार्ट, वो एंटीरियर पार्ट ऑफ द क्रेनियल फॉसा में आ जाता है। जो पीछे ये मिडिल क्रेनियल फॉसा है, मिडिल क्रेनियल फॉसा वाइडर और टू टेम्पोरल लोब्स आ जाते हैं ब्रेन के, ठीक है। योर असाइनमेंट इज टू फाइंड आउट कि कौन कौन से लोब्स है ब्रेन के। इट्स अ मिनी असाइनमेंट। फाइंड आउट लोब्स ऑफ द ब्रेन। लुक इट अप के कौन कौन से लोब्स हैं। पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा शैलो सा है और वो और भी नीचे चला जाता है। इट गोज टुवर्ड्स, मैं भी एक और पिक्चर में दिखाऊंगी। जिसके पीछे से आवाजें आ रही है वो अपने आप को म्यूट कर ले। जो भी लड़का है ये अपने पीछे बातें कर रहा है वो अपने आप को म्यूट कर ले। इज इट यू अहमद? आई थिंक इट्स यू। सो अगर आपके पीछे घर में आवाजें आ रही हैं तो आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें। Posterior cranial fossa is over here। इसके अंदर occipital lobes of the brain आ जाती है, ठीक है। Can someone tell me कि ये येलो वाली कौन सी बोन है? स्फिनोइड। स्फिनोइड बोन। और ये वाली कौन सी है जो नोज में जाती है, छोटी सी? नेसल बोन। एथमोइड। कौन सी बोन? एथमोइड बोन। एथमोइड। और ये सारी ब्लू वाली कौन सी है जो ऊपर फोरहेड तक आती है? ये फोरहेड पे है। फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन। नाउ आई नीड वन ऑफ द न्यू स्टूडेंट्स टू आंसर। ये जो साइड पे चल रही होती है बोन, जो नॉर्मल लैटरलिस में भी ऊपर ऊपर होती है, कौन सी बोन होती है? और वर्टिकलिस में सबसे ज्यादा होती है। न्यू स्टूडेंट। टेम्पोरल बोन। A new student is going to answer. Tazim, Ateeb, Hassan, every one of you is wrong. Verticalis में सबसे ज्यादा कौन सी बोन होती है? राइटल। पेराइटल बोन है। ये जो इतनी सी नजर आ रही है ये अस्तगफिरुल्लाह, ऑक्सिपिटल भी आ गई कहीं से। ऑक्सिपिटल, ये मरियम जावेद इज अ न्यू स्टूडेंट और एन ओल्ड स्टूडेंट? न्यू मैम। ऑक्सिपिटल बोन पीछे होती है, ऑक्सिपिटल एरिया में पीछे। पेराइटल बोन ये है जो यूं एज पे निकल रही है और जो उसके ऊपर स्कल कैप होगी उसके ऊपर पूरी कॉन्टिन्यूड होगी, ठीक है। ये बोन्स हर जगह कॉन्टिन्यूड है, ये नहीं कि यहीं पे है। लैटरलिस में भी इसी तरह इसके इस हिस्से के बाहर साइड को लैटरलिस पढ़ते हैं, इस बेस के नीचे से बेसालिस पढ़ते हैं, इस जगह से आगे फ्रंटालिस पढ़ते हैं और इस जगह से पीछे ऑक्सिपिटालिस पढ़ते हैं। तो ऑक्सिपिटल बोन ये है, फ्रंटालिस की फ्रंटल बोन ये है।
और लैटरलिस जब पढ़ते हैं तो उसमें हल्की सी ऊपर ये पेराइटल होती है, और जब ऊपर वर्टिकलिस आ जाता है तो उसमें पूरी पेराइटल होती है ऊपर से जो ढकी हुई होती है. So this is your parietal bone, the green one. What is the red bone? Temporal bone. That's the temporal bone. ठीक है, जब इसको बाहर से पढ़ोगे, यहाँ से लैटरलिस पढ़ोगे इस साइड से, तो देखोगे टेम्पोरल बोन मेजर एरिया लैटरलिस का है वो टेम्पोरल बोन ने कवर किया हुआ है. सही है. New students, do you guys know what this is? This big hole? Foramen magnum. Are you a new student? Shahir. No, ma'am. So this is the foramen magnum, and do you know what foramen magnum के अंदर से गुजरता है, guys? New students. Spinal cord. Everybody participates, yes, nice, but I would really like everyone to participate. New students particularly. अब तुम लोग चुप नहीं रहोगे, क्योंकि तुम लोगों की वजह से जो मैं पूरा सिलेबस पढ़ा चुकी हूँ, मैं दोबारा पढ़ा रही हूँ. ठीक है ना? Nobody else is going to do this. Nobody else in any other college is going to do this. ना हमारे साथ भी जब नए स्टूडेंट्स आते थे कभी नहीं होता था. If I'm doing this, I want equal participation from your end. I don't mind doing it. I like doing it. मुझे सुकून हो जाएगा कि तुम लोगों ने मुझसे पढ़ लिया है. मगर I want participation. बोलो और बोलने की कोशिश करो, ताकि मुझे तुम लोगों की आवाज़ें याद हैं, तुम लोगों को पता चले कौन कितना पानी में है. ठीक है. सो 3 फॉसा, जब क्रेनियल फॉसा क्रेनियल कैविटी को पढ़ते हैं तो हम 3 फॉसास को इस तरह पढ़ते हैं. The cranial cavity contains the brain and its meninges, cranial nerves, arteries, veins, venous sinuses. The bones that take part in the formation of cranial cavity are frontal, parietal, temporal, occipital and ethmoid. कौन सी bone missing है यहाँ पे? एक bone missing है. Ethmoid. किसने Sphenoid बताया? missing. Very nice. Sphenoid missing है. ठीक है. This whole thing over here, this is your sphenoid. These are the lesser wings, the greater wings. We'll look into it. ठीक है. The bones that take part in the formation of the cranial cavity are these. एक vault of the skull हो जाता है, एक base of the skull हो जाती है. तो vault कौन सा होता है? जो skull cap पढ़ी थी किसी ने? जब तुम लोगों ने न्यू स्टूडेंट्स निकाल के पढ़ा था, वर्टिकलिस तो पढ़ा था कि उसे skull cap भी कहते हैं. Yes, ma'am. इसके जो अंदर वाला हिस्सा होता है ना, उस वो भी एक प्याला सा बनता है. अगर आप इसके ऊपर से ये इसके ऊपर ना स्कल कैप से कवर्ड होता है, उसको उतार लेते हैं तो वो भी एक शैलो सा प्याला होता है, प्लेन सा प्याला होता है. उसको अंदर से कहते हैं वॉल्ट, ऊपर से कहते हैं कैप और वर्टिकलिस. ये जैसे है, ये अंदर से ना, इसके अंदर अगर आप लिक्विड डालो ना तो इसके अंदर जगह है. ठीक है. मगर जो इसके बाहर का कॉनकेव कॉन्वेक्स साइड होता है उसको हम क्या कहते हैं? बाहर के साइड को क्या कहते हैं? Dome shape. ये नाम क्या है उस नॉर्मा का? कैप भी कहते हैं और Verticalis. Verticalis. और अंदर से जो प्याला वाला साइड है, जो इसको अंदर से इस साइड से कवर करता है, उसको क्या कहते हैं? जो जिसके अंदर आके ब्रेन एकोमोडेट हो रहा होगा, इसको क्या कहते हैं? वॉल्ट ऑफ द स्कल. ठीक है. वॉल्ट ऑफ द स्कल. तो क्रेनियल कैविटी में वॉल्ट आ जाता है और ये बेस ऑफ द स्कल आ जाता है. ठीक है. और जो नॉर्मा बिज़ैलिस है वो नीचे से, बेस को अगर हम बाहर से नीचे से देखते हैं, किसी ने बिज़ैलिस पढ़ा है अभी तक नए स्टूडेंट्स में से? बिज़ैलिस पढ़ा है गाइस? सो बिज़ैलिस को जब आपने देखा तो इसी चीज़ को हम नीचे से बिज़ैलिस को देखते हैं. ठीक है ना. कुछ इसी तरह सारी बोन्स रन हो रही होती हैं, यही फोरामिना होते हैं. कुछ फोरामिना बिज़ैलिस में नहीं नजर आ रहे होते. Alright, so vault of the skull. Vault की समझ आ गई कि बाहर से वर्टिकलिस है, अंदर से vault है. Vault में क्या होता है? You can see ये जो सारी रेड है ये इंटीरियर पार्ट है और पीछे जाके वो वाइड हो जाता है. आगे से इंटीरियरली नैरो होता है और पीछे वाइड हो जाता है. इस तरह आपका सर और आपका स्कैल्प के ऊपर भी, मतलब हेड आपका इस तरह शेप्ड होता है. ठीक है. बिकॉज आपका जो, क्यों ऐसा होगा? इसने क्या एकोमोडेट करना है जिसकी शेप ऐसी होगी? वो पीछे ब्रेन होता है, इस वजह से. पीछे ब्रेन नहीं होता, ब्रेन आगे तक होता है. तुम्हारा इतना छोटा नहीं है, यहाँ से लेके यहीं तक है. मगर जो आगे से नैरो होता है और पीछे आके वाइड हो जाता है ब्रेन, यूं करके होता है. ठीक है. और ब्रेन में पीछे 2 और स्ट्रक्चर्स होते हैं. सेरिब्रम के अलावा 2 छोटे छोटे अटैच्ड होते हैं पीछे. क्या नाम होता है इनका? पॉन्स. नो, द ब्रेन तो सेरिब्रम के साथ 2 अटैच्ड होते हैं. उनको क्या कहते हैं नीचे? सेरिबेलम.
सेरिबेलम्स, ठीक है। सेरिबेलाई जो भी है आपके, वो भी नीचे ही यहाँ अटैच्ड होते हैं, तो पीछे जाके वाइडर होता है और आगे से नैरो होता है। अब किसी ने ना लिखा हो क्या क्या लेबलिंग है और ये इस तरह राइट साइड पे पड़ा हो, ये तुम्हें उठाने को मिल जाए, तो हाउ आर यू गोइंग टू डिफरेंशिएट कि इंटीरियर एस्पेक्ट कौन सा है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट कौन सा है, बेस्ड ऑन दी आगे नैरो होता है, आगे से इंटीरियर है और पीछे से यस, पोस्टीरियर सो वो इट बी वाइडर ऑन होता द है। शेप की बेसिस। यहाँ लेबलिंग हुई हुई है, वहाँ पे कोई लेबलिंग नहीं और कलरिंग नहीं हुई हुई होगी। अच्छा, सो ऑल ऑफ दिस रेड बोन इज व्हाट? वो फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन। इसको इसके ऊपर जब ढक देते हैं तो ये वाली कौन सी बोन है आगे? Frontal. फ्रंटल बोन है। न्यू स्टूडेंट्स, ये बीच वाली कौन सी बोन है? Ethmoid. एथमोइड। अभी हमने कौन सा न्यू स्टूडेंट स्ट्रक्चर पढ़ा है जिसके अंदर ये बोन आ रही थी? एथमोइड बोन कौन से फेस के स्ट्रक्चर में पड़ी है अभी? इसकी परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द एथमोइड पढ़ते थे। वेरी नाइस शहवार, नोज पढ़ी है हमने अभी, नोज पढ़ी है जिसके अंदर एथमोइड की प्लेट आती थी, ठीक है ना। ऑल राइट, द नेक्स्ट बोन, ये बीच में जो है फ्रंटल क्रेस्ट, एक क्रेस्ट निकल रही होती है फ्रंटल बोन में, से फ्रंटल क्रेस्ट कहते हैं। तो ये ग्रूव फॉर द सुपीरियर सैजिटल साइनस है। अब ये ग्रूव देख लो, अभी हम साइनसेस और वीनस साइनसेस सारे करेंगे तो यूल अंडरस्टैंड कि ये ग्रूव क्यों बना हुआ है। इधर साइनसेस होते हैं, ठीक है। ग्रूव फॉर इंटीरियर ब्रांच ऑफ द मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। मिडिल मेनिंजियल आर्टरी यहाँ पे भी पढ़ी, किसी ने लैटरालिस में पढ़ी मिडिल मेनिंजियल आर्टरी? टीरियन के ऊपर से गुजरी होती है और वहाँ पे वेरी नाइस स्मॉल चांसेस होते हैं कि वो रप्चर हो जाए एंड देन इट लीड्स टू कोमाटोज पेशेंट हो जाता है, ठीक है। मिडिल मेनिंजियल आर्टरी वहाँ से गुजरी होती है। देन ये वाला स्विचर जब ऊपर पड़ते थे वर्टिकैलिस पे, ये वाला कौन सा स्विचर होता था? Coronal. कोरोनल स्विचर, ठीक है। न्यू स्टूडेंट्स, ये वाला जो स्विचर पढ़ते थे ऊपर से कौन सा होता था जब नजर आता था? सैजिटल। सैजिटल स्विचर्स। सैजिटल स्विचर और कोरोनल स्विचर जहाँ पे मिलते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं? Dragma. ब्रैगमा। ब्रैगमा कहते हैं। सो दीज वर द थिंग्स जो मैं चाहती थी कि तुम लोग वर्टिकैलिस में पढ़ो। वर्टिकैलिस में क्या तुम लोगों ने पढ़ना था कि फ्रंटल बोन्स है, साइड पे पेराइटल है, थोड़ा सा टेम्पोरल का रीजन कभी कभार आता है मगर एज सच नहीं आता क्योंकि नजर आ रहा है नहीं है। और पीछे ऑक्सीपिटल बोन है। 4 स्विचर्स हैं, 1 2 3 4, उसके अंदर वहाँ पे कुछ मीडियल मीटिंग पोर्शन के नाम है। दैट वाज ऑल जो वर्टिकैलिस था। 5 मिनट की चीज, ठीक है ना। दैट्स ऑल दैट यू हैव टू नो इन वर्टिकैलिस। सही है। सो दिस इज द ब्रैगमा मीटिंग पॉइंट ऑफ दीज 2 स्विचर्स। फिर यहाँ पे पीछे आ जाए, ये कौन सा स्विचर है? लैम्डॉइड स्विचर। Amdoid. लैम्डोइड। लैम्डोइड स्विचर कौन सी 2 बोन्स के बीच में होता है? ब्राइटल और ऑक्सीपिटल। पेराइटल बोन, दिस डार्क ब्लू वन, एंड द ऑक्सीपिटल बोन। इन 2 के बीच में ये आपका लैम्डोइड स्विचर होता है, ठीक है। इज एवरीबडी हियर प्रेजेंट विद मी, न्यू एंड ओल्ड स्टूडेंट्स? ओल्ड वीक स्टूडेंट्स जो हमारे पास शाहिद नवाज था, एंड द बॉयज, द यूजलेस बॉयज जो कि कभी बिल्कुल गूंगे थे, जवाब ही नहीं देते थे। आर दे ऑल हियर विद मी लिसनिंग टू मी? Here Shahid, और भी Nimra, I've never heard Nimra talk. Nawal, and I forget that Nawal is part of my class. ठीक है, and you guys, are you here with me and following? All 46 of you, okay? If I'm going over this again, Faisal, the old Faisal, are you here? दिस इज फॉर योर बेनिफिट टू, जिनको उस वक्त नहीं समझ आ रहा था या 1-2 हफ्ते लेट आए थे, सो एंजॉय दिस टाइम, ओके। ये तुम लोगों के लिए मतलब ब्लेसिंग है, नोबडी एल्स डज इट, सो लाइक टेक एडवांटेज ऑफ इट, ठीक है। एंड बी प्रेजेंट ओवर हियर। जिसको नहीं अटेंड करना होता वो क्लास में ना आया करे। सही है। सो बिटवीन दीज 2 इज योर लैम्डोइड स्विचर। एंड व्हाट इज द लैम्डा? व्हाट इज द लैम्डा? The point where sagittal and Lambdoid suture. It is sagittal and the lambdoid suture meet, ठीक है। Okay, that was Isha. I need newer students. I need your voices. आवाजें सुननी है मैंने तुम लोगों की.
अभी मैंने तुम लोगों से प्रोफाइलिंग भी करानी है, सबकी तस्वीरें भी देखनी है, मुझे बताओ कि कौन कौन है, ठीक है। मैं ताकि पिक्टोरियल मेमोरी बनाऊँ, मैं हर चीज़ की पिक्टोरियल मेमोरी बनाती हूँ, इसलिए तुम लोगों के पीछे पड़ती हूँ, नेटवर्स के लिए और यूट्यूब के लिए। Okay, coming over here, we'll do that. That'll be a fun activity. We'll do that soon too. So we come over here. This is the norma lateralis. ये कौन सी साइड से देख रहे हैं आप? lateral, Lateral view है. This is the Side से. norma Lateral lateralis. view. बस इसको मैंने इसलिए इस तरह खोला है कि मैं तुम लोगों को अंदर से दिखाना चाहती हूँ कि क्रेनियल कैविटी है क्या चीज़। ये जो सारी कैविटी है ना अंदर, ये क्रेनियल कैविटी है, और ये यूं करके जो कट के ऊपर से चीज़ उतर जाती है। जब हम स्कल को काटते हैं ना तो हम ऊपर से ये काट देते हैं, ठीक है। नॉर्मली हमारे स्कल्स ऐसे नहीं होते कि ये डिटैच्ड और इसके ऊपर कैप बैठ रही हो उतर रही हो। ये हम स्टडी पर्पसेस के लिए करते हैं, याद रखना। हम ये ऊपर से यूं काट देते हैं, तो ये ऊपर वाला हिस्सा को, प्याले को क्या कहते हैं हम? ऊपर वाले बोल को क्या कहते हैं? द स्कल कैप। और स्कल कैप की इनसाइड वाले पार्ट को वोल्ट कहते हैं, और ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? वर्टिकैलिस। अगेन रिपीट विद मी। वर्टिकैलिस में कौन सी 3 बोन्स होती हैं? frontal, parietal, फ्रंटल, पेराइटल एंड ऑक्सिपिटल। यहाँ पे थोड़ी सी ऑक्सिपिटल आ जाती है, ठीक है। और ये आपका वोल्ट है। अब ये नीचे आपकी क्रेनियल कैविटी है। दिस इज योर क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी जो आगे की है वो थोड़ी ऊंची है, जो एंटीरियर क्रेनियल फॉसा है। मिडिल क्रेनियल फॉसा थोड़ा सा और नीचे आ जाता है, और पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा बिल्कुल नीचे आ जाता है, ठीक है। ये इसकी शेप है, क्योंकि ब्रेन की शेप देखो कैसी है। ब्रेन पीछे जाके एक तो वाइड भी होता है और लंबा भी हो जाता है, इस तरह भी लंबा हो जाता है, ठीक है। ये क्या पड़े हुए हैं? Cerebellum. ये ब्रेन का कौन सा लोब है? सेरिब्रम, ये सारा सेरिब्रम है, ठीक है। ये सारा सेरिब्रम होता है, मगर ये छोटा सा हिस्सा सेरिबेलम होता है। मगर ये कौन सा लोब है? जो फ्रंटल लोब। यही मैंने असाइनमेंट दी है ना, जो फ्रंटल बोन के साथ आता है, ये फ्रंटल लोब है, ये वाला हिस्सा। जो ये टेम्पोरल बोन, इधर टेम्पोरल बोन कवर करी होती है, यहाँ से कवरिंग हटी है, ये टेम्पोरल बोन है, तो ये टेम्पोरल लोब है। ये कौन सा लोब होगा? यहाँ पे कौन सी बोन होती है वॉल्ट की, वर्टिकैलिस की? पेराइटल। ये कौन सा लोब हो गया? पेराइटल लोब। तो कितने लोब्स कर लिए हमने? ये आगे वाला फ्रंटल होता है, ये टेम्पोरल है जो यूं करके ऐसे पड़ा हुआ है, जैसे आपने जो है ना टांग फोल्ड की हुई हो, ये आपकी थाई है और ये पीछे तक टांग जा रही हो। और ये वाला कौन सा हिस्सा है? बोन। और ये कौन सा लोब होगा पीछे छोटा सा? Occipital. Shabash, very smart guys. See, so Tazim, that's what I meant. Once you learn, एक दफा रट्टा लगाना है नामों का, ठीक है ना। कोई बचपन से हमने किसी ने भी नहीं सीखा था। उसके बाद everything makes logic, ठीक है, everything makes sense. You understand कि जो लो पड़ा होगा उसका वही नाम होगा जो इसके पीछे पड़ा हुआ है. So this is your frontal because it is behind the frontal bone. यहाँ पे टेम्पोरल बोन कवर करके दिस इज योर टेम्पोरल, यहाँ पे पेराइटल होती है ऊपर, सो दिस इज योर पेराइटल, और जो ऑक्सिपिटल के साथ है वो ऑक्सिपिटल है. ओल्ड स्टूडेंट्स कुछ याद है ये कौन सा प्रोसेस है? न्यू स्टूडेंट्स जो जिन्होंने लैटरलिस कर लिया है. न्यू स्टूडेंट्स ये क्या निकल रहा है, ये जो पॉइंटी से है? स्टाइलोइड प्रोसेस, ठीक है. और ये क्या है? External acoustic meatus. New student, this is my question for, is Mazhar here in my class today? Yes, ma'am. And is Hamda here too? Is Hamda here with us? Alrighty. ठीक है. So I want Simi. Simi, a new student. Is it a boy or a girl, Simi? Simi, can I hear you? Where is Simi? I heard मैं नाम लिखा हुआ देखती हूँ, कहाँ है? समी. Oh sorry, it's Sami. कहीं मेरे फोन में शायद Simi सेव हो गया. Okay, Sami, can you tell me, Sami, that you're a boy for sure? अच्छा, coming here, can you tell me, Sami, कि ये कौन सी बोन है?
Ma'am, What bone is this, Samir? maxilla, ma'am. Mandible. Maxilla, ma'am. No, this is your mandible. Okay, this is your mandible. Guys, this is the mandible. This is the only removable bone. बाकी सारा कुछ stuck together है skull का. नहीं मिलता है, एक दूसरे से चिपका हुआ है. सिर्फ जो removable bone है वो ये है. This is your mandible bone. ठीक है? Okay, ma'am. इसको भी हम डिटेल में करेंगे. ये सारा मैक्सिला है. फेस है, ऊपर का फेस है. ये सारा मैक्सिला है. जो नीचे के दांत है और जो नीचे का जॉ है, ये सारा जो हम कहते हैं जॉ कितना अच्छा है, जॉ लाइन बनानी है, ये है. और जॉ के नीचे, चिन के नीचे फैट जमा हो गया, चिन है. ये सारी चीजें मैंडिबल से बनी हुई है. जॉ एंड द चिन एंड द लोअर टीथ आर ऑल अटैच्ड टू द मैंडिबल. और ये जो सारा एरिया, दिस इज योर फेस. ठीक है? न्यू स्टूडेंट ताजीम. ताजीम, कैन यू टेल मी ये क्या है? लैटरलिस में पढ़ा है. zygomatic process. Madam, zygomatic. This is your zygomatic arch. ठीक है? Arch, I mean. ठीक है, this is your zygomatic arch. ये ताजीम की आवाज थी. Yes, ma'am. You can be a good presenter. Okay, so Qadriya. Qadriya is a new student too. Qadriya, can you tell me कि ये कौन सी bone है? Nasal. Nasal bone. Nasal bone, ma'am. Nasal bone है. ये Qadriya की आवाज है. No, ma'am, Hassan. हसन की आवाज. अच्छा, Qadriya गर्ल है. Yeah. मैम नहीं पता. अच्छा, पता नहीं. देखो, हम अभी प्रोफाइलिंग करेंगे ग्रुप में ताकि हम सारे एक दूसरे को बेटर जान सकें. ठीक है? We're gonna do this soon. Acha, let's go forward. Cranial cavity. The internal surface of the cranial base has 3 large depressions that lie at different levels. ठीक है, ये बात हमने पीछे देख ली कि वो different levels पे पड़े हुए हैं. The anterior, middle and posterior cranial fossae which form the bowl-shaped floor of the cranial cavity. ठीक है, प्याले सी शेप बनती है, मगर ऊपर से, आगे से प्याला थोड़ा ऊपर है, मिडिल में थोड़ा और नीचे, और posterior में जाके बिल्कुल नीचे हो जाता है प्याला. The anterior cranial fossa is at the highest and the posterior cranial fossa is at the lowest. And what exactly is the fossa? हाँ जी, Fossa होता क्या है? fossa होता है एक एरिया, जैसे एक केव होता है ना, केव एक स्पेस होती है ना, एक अंदर से घुस के स्पेस होती है. fossa भी एक बाउंड्रीज के सराउंडेड एक एरिया सा होता है. ठीक है? How about we define fossa? अब मुझे I don't know the exact definition, but what I can make you understand is कि हम जो fossa पढ़ते हैं ना, उनकी bony boundaries होती हैं. bony boundaries से surrounded एक कमरा सा या एक एरिया सा जिसके अंदर चीजें पड़ी हुई हैं. ठीक है? जैसे एक केव होता है, उसके ऊपर सारा माउंटेन है, माउंटेन की दीवारें और अंदर एक स्पेस बनी हुई है. ऐसे ही है. केव इस तरह बनता है. केव का एक एंट्री पॉइंट होता है, केव का पीछे से एग्जिट पॉइंट होता है. केव के अंदर वॉल्स होती हैं, रूफ होती है, फ्लोर होती है केव के अंदर. इसी तरह एक फोसा होता है. फोसा एक स्पेस होती है जिसके अंदर आप जा सकते हैं. एक तरफ से एग्जिट पॉइंट हो सकता है, वॉल्स होती है, रूफ, फ्लोर होता है, और उसके अंदर चीजें पड़ी होती हैं. और जो फोरामिना होती है ना, जो फोरामेन है, जो दूसरी चीज है, एक आप लोगों ने नाम देखा है फोरास का बहुत ज्यादा, एक आपने देखा है फोरामिना का. ऐसे ही है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. फोरामिना जो है वो होल्स हैं. इन द लेमन टर्म वो इस तरह के होल्स हैं. ठीक है? अब जो यहाँ पे ब्रेन में से क्रेनियल नर्व्स निकल रही है, उन्होंने किसी तरह इधर से ब्रेन से निकल के बाहर भी तो जाना है ना, स्कल से बाहर यहाँ से निकलेगी. सो ये जो आपके वो कम्युनिकेशन पॉइंट है बिटवीन of the inside of the skull to the outside of the skull. इसके अंदर से बाहर से वेसल्स अंदर आएंगी, अंदर से वेन्स बाहर जाएंगी. मतलब हार्ट तक पहुंचना है ना वेन्स ने, और हार्ट से ही आर्टरीज ने आना है. ऐसे ही है ना. ब्रेन की आर्टरी कहीं ऐसे तो नहीं है कि ब्रेन में ही ओरिजिन कर लेगी, कहीं से तो आ रही है ना, हार्ट से ही ओरिजिनेट कर रही है. हार्ट से ऊपर आएगी तो स्कल में किस तरह घुसेगी? स्कल में होल्स होंगे तो जाएगी ना. तो दीज आर दी होल्स जिसके थ्रू ब्लड वेसल्स जाते हैं. दीज आर फोरामेन्स. ठीक है? फोरामेन या आपके पास फीचर्स है जो गोल गोल से राउंडेड और डिफाइंड है, इनको फोरामेना कहते हैं. और जो यूं लंबे से अनडिफाइंड है, उनको हम फिशर्स कहते हैं.
Fossa means hollow too. Yes, it does mean hollow. It's like a space. Fossa is like a space. जैसे cave is like a space in a mountain. Fossa is like a space in the skull. जिसके अंदर चीजें हैं, ठीक है ना? कुछ बोन्स सराउंड करिए, उसके बीच में एक स्पेस बन जाती है, हॉलो सी स्पेस बन जाती है। ये बात समझ आ गई है फोरामिना, फिशर्स एंड फॉसास की? Yes, ma'am. ऑलराइट। सो द एंटीरियर, अब हम सारे फॉसास को करेंगे कि एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर। मैंने सबसे पहले जो तुम्हें असाइनमेंट दी थी तुम लोगों को, वो कैंसिल होगी बिकॉज वी डिस्कस्ड कि कौन कौन से लोब्स हैं ब्रेन के, ठीक है ना? और आई डोंट थिंक यू नीड टू डिफाइन दीज थिंग्स बिकॉज इफ यू डोंट अंडरस्टैंड देम लुक अप द डेफिनेशन ऑफ द फॉसा एंड फोरामिना एंड फिशर्स अगर अभी भी नहीं समझ आती, बट इट्स नॉट एन असाइनमेंट। आई टेल यू व्हाट द असाइनमेंट विल बी. So we have the anterior cranial fossa, which accommodates the frontal lobe of the brain. The middle cranial fossa contains the two temporal lobes. The posterior cranial fossa accommodates the occipital lobe. ठीक है? The anterior fossa is separated from the middle fossa by the lesser wing of the sphenoid, and the middle fossa is separated from the posterior fossa by the petrous part of the temporal bone. Fissure is also an opening, मगर वो round सी नहीं होती। जो आपका फोरामेन होता है ना, वो राउंड सा होता है या डिफाइंड सा होता है। फिशर यूं यूं करके रैगेड एंड से लंबा सा होगा, छोटा सा होगा, अनडिफाइंड सा ओपनिंग होगी, ठीक है ना? टूटी फूटी सी ओपनिंग होती है। जो फोरामेन होता है वो बिल्कुल डिफाइंड सा राउंडिश सा होता है। इट्स जस्ट अराउंड उसके मार्जिन्स कहते हैं। तो अभी ये वाला पैराग्राफ नहीं समझ आ रहा होगा, ये अभी हम आगे देखते हैं। कमिंग ओवर हियर, पहले तो मुझे बताओ तुम लोग, ये ब्लू वाली कौन सी बोन है? Frontal. फ्रंटल मैम, फ्रंटल बोन है। किसी ने पेराइटल बोला है? नो मैम, अच्छा, ये पर्पल कौन सी है? एथमॉइड, एथमॉइड बोन है। और ये सारी येलो कौन सी है जो बटरफ्लाई? स्फीनोइड बोन, ठीक है, ये बटरफ्लाई का सेंटर होता है, ठीक है? बटरफ्लाई बोन स्फीनोइड का सेंटर होता है। इसको हम बॉडी ऑफ द स्फीनोइड कहते हैं। और इसके जो ऊपर वाले ये पर है, इन्हें हम लेसर विंग्स कहते हैं। और जो ये नीचे वाले पर है, इनको हम ग्रेटर विंग्स कहते हैं। सो दिस इज द ग्रेटर विंग ऑफ द स्फीनोइड बोन एंड दिस इज द लेसर विंग ऑफ द स्फीनोइड बोन। जब आपके पास स्कल होता है आपके हाथ में, तो वो कलर्ड नहीं होता है, इसलिए आपको अपनी मेमोरी पिक्टोरियल बहुत ज़बरदस्त बनानी होती है। जब मैं स्कल पकड़ाऊंगी हाथ में, तो इस तरह के रंग का होता है। Do you see? It's gonna be something like this. उसमें तुम लोगों को याद रखना होगा कि ये सारी फ्रंटल बोन है, ये आपकी एथमॉइड बोन है, पीछे आपका यहाँ पे ये लेसर विंग ऑफ द स्फीनोइड शुरू हो रहा है। तो द स्कल इज एक्चुअली डिसकलर्ड, कहीं पे पेंटेड नहीं होता, और वाइवा में आपको याद रखना होता है। ओके, सो व्हाट इज दिस? व्हिच बोन इज दिस? टेम्पोरल बोन, Temporal bone. Shabash. What bone is this? occipital bone, Occipital bone. What bone is this? Parietal bone. Very nice, guys. So now let's look at the anterior cranial fossa. Now that we're clear of this, let's look at the boundaries के anterior cranial fossa की। anterior cranial fossa में ये सारे जो dotted outline किया हुआ है ना, ये सारा आपका anterior cranial fossa है। anterior cranial fossa में कौन सी 3 bones नजर आ रही है तुम लोगों को? एथमॉइड और लेसर विंग ऑफ स्फीनोइड, Frontal, ethmoid and sphenoid. These 3 bones are making your anterior cranial fossa. So anteriorly, अब इसकी boundaries पढ़ते हैं। जब भी आप fossa पढ़ते हैं तो आप उसकी boundaries पढ़ते हैं। इसी तरह जब तुम लोगों ने temporal infratemporal fossa पढ़ा होगा तो उसकी boundaries पढ़ी होगी, और contents पढ़ते हैं। मगर contents में हमें पता है कि इन सारे fossas का एक ही content है, वो क्या है? ब्रेन है, ठीक है? तो हमें कंटेंट एक अंडरस्टूड सी बात है, बाउंड्रीज हमें देखनी पड़ेगी डिटेल में। सो व्हेन वी कम ओवर हियर, एंटीरियरली और लैटरली कौन सी बोन है? फ्रंटल बोन है इसके अंदर। फ्लोर में इसके ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द फ्रंटल बोन है। ये इसका जो फ्लोर है ना, ये ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द फ्रंटल बोन है। इसे ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द फ्रंटल बोन क्यों कहते हैं? कोई मुझे समझा सकता है? ऑर्बिट के ओपनिंग, क्योंकि ये ऑर्बिट में भी
ऑर्बिट रोफ बनाती है। क्योंकि यहाँ पे इसके आगे जो है ना ऑर्बिट्स पड़ी हुई है और ऑर्बिट की रूफ ये बनाती है। शाबाश नूर एंड मरियम, ऑर्बिट की रूफ ये बनाती है, ठीक है। इसके पीछे अंदर ऑर्बिट्स पड़ी हैं। ऑर्बिट्स क्या है? सॉकेट्स हैं, जो आई के सॉकेट्स नहीं है, ये जो आपके आई बॉल्स हैं, ये अंदर स्कल के घुसे हुए हैं ना, ये स्कल के अंदर घुसे हुए हैं। अपने आई बॉल्स को इमेजिन करो, तो आई बॉल्स के ऊपर जो बोन है ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द फ्रंटल बोन है वो, ठीक है, जो आई बॉल के ऊपर वाली बोन है, और वो यहाँ पे कनेक्ट हो रही होती है इससे। सो दिस इज योर फ्लोर में आपके ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द फ्रंटल बोन है। फिर क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ द एथमॉइड है, ये जो है ना, दिस इज कॉल्ड द क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। डज एनीबॉडी नो व्हाई इट्स कॉल्ड द क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ द एथमॉइड? Because it has perforations. It has a lot of perforations. It is very porous. उसके अंदर से कौन सी नर्व गुजर रही होती है? Olfactory. Olfactory. अभी जब मैंने आप लोगों को बताया था and you might have written its course, तो तुम लोगों ने देखा होगा कि olfactory इसके अंदर से गुजर के नोज तक पहुंचती है, ऐसे ही है ना? And you have the फ्लोर के अंदर आपके पास एंटीरियर बॉर्डर, ये है, ये सारा लेसर विंग्स है। ये जो तुम लोगों को नजर आ रहा है ना यूं करके बैटमैन शेप्ड, जो बैटमैन सिंबल शेप्ड है ना, दिस इज द लेसर विंग ऑफ द स्फीनोइड, और ये इसका एंटीरियर बॉर्डर है लेसर विंग ऑफ स्फीनोइड का। और ये जो ब्लैक डॉटेड है ये इसका पोस्टीरियर बॉर्डर है। तो फ्लोर के अंदर इसका एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लेसर विंग ऑफ द स्फीनोइड भी आ जाता है, ठीक है। ये सारा फ्लोर है, ये सारा फ्लोर है। इसके अंदर आपके पास क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ एथमॉइड है, ऑर्बिटल प्लेट्स ऑफ द फ्रंटल बोन, और ये आपके पास लेसर विंग ऑफ द स्फीनोइड है, ठीक है। फिर बात आ जाती है पोस्टीरियरली, ये तो आपने एंटीरियर बाउंड्री थी, ये सारी एंटीरियर बाउंड्री में क्या है? सारी फ्रंटल बोन है, सिर्फ फ्रंटल बोन है, एंटीरियर बाउंड्री है। अब ये इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री है। पोस्टीरियर बाउंड्री में क्या है? कौन सी बोन है? पोस्टीरियर बाउंड्री लेसर ग्रेटर, ये नीचे वाला है, ग्रेटर है ही नहीं इसमें, वो मिडिल पेनियल फॉसा में आता है, ठीक है। सो लेसर विंग ऑफ स्फीनोइड का पोस्टीरियर बॉर्डर पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहा है, ये सारा लेसर विंग ऑफ द स्फीनोइड है, ठीक है। अच्छा, ये फ्रंटल क्रेस्ट थी, जैसे हमने ऊपर पढ़ी थी ना रूफ में, ओ सॉरी वॉल्ट में भी थी ना क्रेस्ट, पूरी यूं ही करके सोचो ऊपर कंटिन्यू हो रही, तो वो फ्रंटल क्रेस्ट थी, ये भी फ्रंटल क्रेस्ट है, ठीक है। सो दिस इज योर अब क्या, और ये प्रोसेसेस का क्या नाम है, किसी को पता है? Clinoid process. Yes, you could open your Netter's atlases साथ if you can. ये आपका एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस है, ठीक है, पीछे आ जाता है। और ये जो हिस्सा है ना थोड़ा सा, इसको हम सल्कस कैज़मेटिकस कहते हैं या कैज़मेटिक सल्कस कहते हैं, ठीक है। कैज़मेटिक सल्कस कैज़मेटिक, यहाँ पे थोड़ी सी जगह बनती है। क्रिस्टा गैलाई क्या होता है? यहाँ पे ये सारी क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है, इसकी ये ऊपर एक शार्प सी एक एज निकल रही होती है, उसको हम कहते हैं क्रिस्टा गैलाई, ठीक है। क्रिब्रिफॉर्म प्लेट में से ऊपर एक प्रोजेक्शन निकलती है शार्प सी, दैट इज द क्रिस्टा गैलाई। उसमें अटैचमेंट होती है फॉक्स सेरेब्राई की। जब मैं पढ़ाऊंगी ये चीज़ तब याद रखना, ठीक है। ये नाम अभी सिर्फ याद रख लो कि व्हेन आई स्टडी द फॉक्स सेरेब्राई विद यू गाइस, देन आई एम गोइंग टू डिस्कस इट। फॉर्मेन सीकम, ये फॉर्मेन सीकम एक सीकम होता है। आपसे फॉर्मेन कोई पूछे ये फॉर्मेन सीकम कहाँ होता है, तो ये फ्रंटल क्रेस्ट और क्रिस्टा गैलाई के बीच में यहाँ पे होता है, जहाँ पे मेरा कर्सर पड़ा हुआ है, ठीक है। ये बात समझ आ गई? यस मैम। हमें सारा समझ आ गया। पहली असाइनमेंट तुम लोगों को, फॉर्मेन सीकम की क्या सिग्निफिकेंस है। आपसे कोई सवाल पूछे ना, फॉर्मेन सीकम या कोई भी चीज पूछे, अगर आपसे कोई सिग्निफिकेंस, क्या मतलब होता है? सिग्निफिकेंस का क्या मतलब होता है गाइस? इम्पोर्टेंस। या तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि या तो ये कोई लेफ्ट ओवर सी चीज है, वो भी कोई डेवलप हो रही थी, बोन तो ये रह गया वहाँ पे, या ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, या इसमें से कुछ गुजरता है इसलिए इम्पोर्टेंट। You're gonna find that out. So this is your job to find out. चलो, जैसे पहले बता दी, एमिशरी वेन्स गुजरते हैं। फिर द नेक्स्ट असाइनमेंट इज एमिशरी वेन्स क्या होती है इन वन लाइन, ओके। एमिशरी वेन्स क्या है, ठीक है। अब तुम लोगों को पता है फॉर्मेन सीकम से एमिशरी वेन गुजरती है, दैट्स नॉट द असाइनमेंट। द असाइनमेंट इज एमिशरी वेन क्या होती है, अभी कोई नहीं बताएगा, ओके। मूविंग ऑन,
मैंने तुम लोगों को बता दिया दिस इज योर एंटीरियर क्रेनियल फॉसा। यहाँ तक ये हिस्सा कौन सा जो मैं दिखा रही हूँ जिसमें मेरा कर्सर है, Lesser wing of sphenoid. लेसर विंग ऑफ स्फीनॉइड। और इसके पीछे से जो एक्सटेंशन निकल रही है इसको हम क्या कहते हैं? Anterior clinoid process. Very nice, Sameer. That's your anterior clinoid process. और ये क्या है? Crista gila. Crista gila. ये जो ऊपर पॉइंटी है ये क्रिस्टा कहलाया, मगर ये पूरी क्या है? क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है, ठीक है? और ये कौन सा फॉर्मेन है? फॉर्मेन सीकम। और ये क्या है? Frontal crest. Groove for anterior main. This is your frontal crest. All right. और ये बोन कौन सी है सारी? फ्रंटल बोन है, ठीक है? वी अंडरस्टैंड। आगे चले। Now we come on to the middle cranial fossa, ठीक है? अब ये अच्छा एक चीज है, कभी कभार पूछा जाता है कि पिट्यूटरी फॉसा के पार्ट्स बताएं, ठीक है ना? ये पिट्यूटरी फॉसा के ये क्या है? ये जो ये वाला बैटमैन है, बैटमैन सिंबल क्या है? Wing of लेसर विंग ऑफ स्फीनॉइड। और ये बीच में क्या है? Sphenoid bone. स्फीनॉइड बोन का कौन सा पार्ट? बॉडी ऑफ द स्फीनॉइड। बटरफ्लाई की बॉडी है। और ये क्या है? Greater wing. Greater wing. Greater wings of the sphenoid। तो आपका इंटीरियर क्रेनियल फॉसा यहाँ पे खत्म हो गया था, ठीक है? ये इसके पीछे सारा मिडिल क्रेनियल फॉसा में हिस्सा था। अच्छा, वो आई वांटेड टू टेल यू गाइस कि आपसे पूछा जाता है एंड आई सजेस्ट न्यू स्टूडेंट्स, ओल्ड स्टूडेंट्स, आई सजेस्ट यू मेक नोट्स व्हेन आई एक्सप्लेन, ताकि व्हेन यू गो स्टडी फ्रॉम योर बुक्स आप लोगों को पता हो व्हाट यू हैव टू लुक फॉर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको मार्क कर लो। अगर इसी में नहीं आता, कहीं और से मिलता है बुक में, यू हैव टू स्टडी इट। कि पिट्यूटरी फॉसा के क्या पार्ट्स होते हैं? पिट्यूटरी फॉसा के पार्ट, अच्छा ये कैस्मेटिक सल्कस है, ठीक है, जो मैं बता रही थी। पिट्यूटरी फॉसा के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। ये आगे वाला जो एक्सटेंशन होती है इसको कहते हैं ट्यूबरकुलम सेली, ठीक है? और ये जो अंदर इसका फॉसा होता है, जो प्रॉपर फॉसा है, उसे कहते हैं हाइपोफिजियल फॉसा। इसके अंदर क्या पड़ा हुआ होता है? Pituitary gland. पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ा होता है। और इसके पीछे जो आ जाता है, दिस इज योर डोर्सम सेली। तो ये 3 मिलके ट्यूबरकुलम सेली, हाइपोफिजियल फॉसा, डोर्सम सेली, ये आपके बनाते हैं पिट्यूटरी फॉसा। और डोर्सम सेली से क्लिनोइड प्रोसेसेस छोटे छोटे से निकलते हैं। एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस बड़े से है और ये पोस्टीरियर क्लिनोइड प्रोसेस है। Now we're on to the middle cranial fossa. So the middle cranial fossa की boundaries. We know उसकी बाउंड्री क्या होगी? एंटीरियरली लेसर विंग ऑफ स्फीनॉइड होगी, क्योंकि वहाँ पे आपका इंटीरियर क्रेनियल फॉसा खत्म हुआ था। ऐसे ही है, जहाँ पे इंटीरियर क्रेनियल फॉसा खत्म हुआ वहाँ पे इसकी इंटीरियर बाउंड्री है। क्लियरली मैंने कहा था कि पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन तक होता है, और ये डोर्सम सेली तक है। ये आपका ट्यूबरकुलम सेली है, ये डोर्सम सेली, और बीच में क्या है? Hypophyseal fossa. हाइपोफिजियल फॉसा, ठीक है? सो ये आपकी सारी पीट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन को आउटलाइन कर रही है पोस्टीरियर वास्ते, और ये एंटीरियरली लेसर विंग ऑफ द स्फीनॉइड। और ये बीच में जितना बटरफ्लाई शेप है ये आपका मिडिल क्रेनियल फॉसा है, ठीक है? लैटरली उसके अंदर स्क्वेमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन एंड सब पार्ट्स ऑफ द पेराइटल बोन। पेराइटल बोन कहाँ होगी? यहाँ पे होगी। लैटरली पेराइटल बोन हो गई, फिर यहाँ पे स्क्वेमस टेम्पोरल हो गई, और आपके पास ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड हो गई। इस तरह ये 3 बोन बड़ी हैं। यहाँ पे कौन सी बोन होगी लैटरली? पेराइटल। और यहाँ पे ये कौन सी होगी? स्क्वेमस ऑफ टेम्पोरल, स्क्वेमस ऑफ टेम्पोरल। और ये ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड है। ये देखो ये आउटलाइन हुई हुई है, ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड, ठीक है? ये विंग साइड आउटलाइन हुए हुए। ऑलराइटी, फ्लोर में क्या है? ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड है, पीट्रस एंड स्क्वेमस पार्ट्स ऑफ ये सारी टेम्पोरल बोन है। जो यहाँ पे ये सारी ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड है ना, ये सारी स्फीनॉइड है। और जो ये सारी बाकी की है ना गाइस, टेम्पोरल है। पीट्रस भी है इसमें और स्क्वेमस भी है। स्क्वेमस यहाँ पे और पीट्रस यहाँ पे है। ये पीट्रस है और ये स्क्वेमस है। और साइड पे जो कि फ्लोर में नहीं आ रही, वो कौन सी है? के अंदर नहीं है, ठीक है? फ्लोर में नहीं है। फ्लोर में सिर्फ टेम्पोरल है और स्फीनॉइड है, ठीक है? समझ आ गई ये बात?
और सेंटर में फ्लोर किससे बन रहा है? सेला टर्शिका से। Sala Trasica. तो ये तो एंटीरियरली बाउंड्री किससे है? Lesser wing of sphenoid. लेसर विंग ऑफ स्फीनॉइड। Wing of- पोस्टीरियरली बाउंड्री किससे है? Petrous part of temporal. पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल एंड दी Dorsal celli. डायफ्रामा सेली। और आपके फ्लोर में कौन सी बोन्स हैं? Famous Greater wing. Famous temporal bone. फेमस एंड पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल temporal bone. एंड The greater wing. ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड एंड Sala Trasica. सेला टर्शिका। और लैटरली क्या है? Right. Parietal bone. Some part of parietal layer, some part of greater wing of sphenoid है, and some part of the petrous temporal. Famous ठीक है, ठीक है. Famous temporal. समझ आ गई ये बात? Yes, ma'am. और वहाँ पे कलर्ड नहीं था, यहाँ पे कलर्ड हुआ हुआ है, ठीक है. यहाँ पे से देख लो, थोड़े से फोरामिना भी देख लो. ये आपका था लेसर विंग ऑफ स्फीनॉइड, ये आपका एक ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड. लेसर विंग ऑफ स्फीनॉइड और ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड के बीच में एक ओपनिंग होती है, इसका नाम है Superior orbital. सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर. ये यहाँ पे क्रेनियल कैविटी से अंदर खुलती है और ये जाके ऑर्बिट में खुलती है, यानी ये स्कल की अंदर यहाँ पे ब्रेन की कम्युनिकेशन है विद द आई. किससे कम्युनिकेशन है? ऑर्बिट से. ठीक है, ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है, जिसका मतलब है ये ऑर्बिट के रूफ में खुलती होगी, नाम से पता लग रहा है. और ये कौन से दो बोन्स के बीच में? लेसर एंड ग्रेटर विंग. अब तुम लोग अब जो मुझसे पूछ रहे थे कि फोरामेन और फिशर के बीच में क्या फर्क है, फिशर की शेप देखो, इस फोरामेन 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 की शेप देखो, नजर आते हैं कि फिशर जो है वो लंबा सा इलॉन्गेटेड है. सो ग्रेटर और लेसर विंग्स के बीच में सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है. ये क्या लिखा हुआ है? Optic canal. ऑप्टिक कैनाल. तो ऑप्टिक कैनाल भी कहाँ खुलता होगा जाके? Eye canal. ऑर्बिट में ही. ठीक है, ऑर्बिट में जाके खुलता है. ऑर्बिट के अंदर आई होती है, मगर ये ऑर्बिट में जाके खुलता है. और ऑप्टिक कैनाल कौन से दो बोन्स के बीच में, दो स्फीनॉइड के कौन से दो पार्ट्स के बीच में? लेसर विंग ऑफ Lesser wing of sphenoid and body. Very nice, शाबाश. It is between the lesser wing of. आज हिरा है मेरी क्लास में? Yes, ma'am. हिरा है, चलो सही. गुड. लेसर विंग ऑफ स्फीनॉइड एंड आज हिरा की जरा जागी भी आवाज आ रही है, नॉर्मली हमेशा सोई भी आवाज आती है. दिस इज द लेसर विंग ऑफ स्फीनॉइड एंड दिस इज द बॉडी ऑफ द स्फीनॉइड. ठीक है, इनके बीच में ऑप्टिक कैनाल है. ठीक है, देन यू कम ओवर हियर. ग्रेटर विंग के अंदर जो पहला फोरामेन है, उस फोरामेन का नाम है Rotundum. रोटंडम. इट इज कॉल्ड अ फोरामेन रोटंडम. बिल्कुल बिल्कुल राउंड होता है, देख लो, इट्स बिल्कुल राउंड. देन यू कम पीछे, एक ओवल सा फोरामेन है, इसका क्या नाम है? Foramen ovale. ओवेल. उसके पीछे एक और है, छोटा सा टाइनी सा, Spinosum. स्पाइनोजम. सो ये मैं रॉस की तरह याद कराती हूँ. ROS, रॉस फ्रॉम फ्रेंड्स. जो भी फ्रेंड्स देखते हैं उसे पता होगा. तो किस बोन में प्रेजेंट है, इस तरह करके पढ़े हैं, ROS. मगर कौन सी बोन में, कौन सी पार्ट में प्रेजेंट है? Greater wing of the spine. ग्रेटर विंग ऑफ द स्फीनॉइड में. रोटंडम, ओवेल, स्पाइनोजम, रॉस. समझ आ गई ये बात हमें? Yes, ma'am. Then you come over here. This is your foramen lacerum. कौन सी दो बोन्स के बीच में? Body of the sphenoid. और greater Body wing of the sphenoid, greater wing of sphenoid, और जहाँ पे टेम्पोर आके मिल रही होती है. तो आपने याद रखना है, जहाँ पे बॉडी है ना, बॉडी के थोड़े से कॉर्नर पे, एंड वाले कॉर्नर पे जो फोरामेन होगा ना, वो ये होगा, लैसरम होगा. वो ओवेल नहीं होगा. ओवेल को देखो, वो थोड़ा सा यहाँ पे है, और लैसरम बिल्कुल साथ लगा हुआ है. सी, when you see it on a skull you get super confused. ठीक है ना, इसलिए मैं बता रही हूँ कि रोटंडम बिल्कुल राउंड होता है, ओवेल यूं होता है, और लैसरम यहाँ पे होता है. इन दोनों में बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है. और स्पाइनोजम कभी कभार नजर भी नहीं आता, इतना टाइनी होता है कि नजर भी नहीं आता. ठीक है, और इसके पीछे एक कैनाल होता है, उसे हम कहते हैं कैरोटिड कैनाल. कैरोटिड कैनाल कौन सी बोन में है? टेम्पोरल.
Temporal. Temporal. Acoustic meatus कहाँ से आ गया? Acoustic meatus से carotid canal का कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है? अभी मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट देती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ, बताती हूँ. Let's move on quick. We have like a couple minutes left only. So the assignment that I give you today will form your basis. Okay, you have to do it properly. Okay, यहाँ पे आ जाओ और इसे याद करना है. Properly से मतलब जब assignment करो तो साथ उसे रट भी लो, सिर्फ लिखो मत. Okay, so the posterior cranial fossa. Anteriorly posterior cranial fossa कहाँ होगा? Vitreous part of temporal bone. क्योंकि वहाँ पे मिडिल क्रेनियल फोसा खत्म हुआ है. नेचुरली जहाँ पे मिडिल क्रेनियल फोसा खत्म हुआ है वहीं से पीछे शुरू होगा ना. तो यू हैव द Yes, ma'am. सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द petrous part of temporal bone and the dorsum celli. ठीक है ना, जहाँ पे वो खत्म हुआ है dorsum celli, और यहाँ पे ये आ गया. ठीक है, ये आ गया. देन यू हैव posteriorly, you go posteriorly internal surface of the squamous part of the bone. बस just remember, ये सारा छोड़ दो. Remember posteriorly किसकी boundary है? Occipital bone की. Occipital bone. ठीक है. Then you come on to the floor. अब floor में कौन कौन सी bones नजर आ रही हैं? Occipital. Occipital, Vitreous part of temporal. Part of temporal. Temporal and Triangle of parietal and bone. rectal. a little bit of the parietal. You can see a little bit of the parietal, I believe. ठीक है, so उन्होंने कहा basilar, squamous and condylar parts of the occipital bone. अब आपने अगर देखना हुआ तो आप देख लेना, ये basilar part of the occipital bone होता है, ठीक है, और यहाँ पे condyles पड़े होते हैं यहाँ पे condyles, इस पे नहीं दिखा है. You students, आप लोगों ने इसको इन स्लाइड से करना है, मगर ये स्लाइड बहुत बेसिक है. What I will want you to study is these slides, these things from your Netters की atlas. मगर यहाँ पे condyles पड़े हुए होते हैं या नहीं पड़े होते हैं, मैं पूछ रही हूँ. यहाँ पे मिसिंग है condyles. Yes, ma'am. कौन कौन कहता है कि मिसिंग है और कौन कौन कहता है कि यहाँ नहीं होते? Missing है. नहीं होते गाइस. हम अंदर से पढ़ रहे हैं, अंदर से पढ़ रहे हैं स्कल को. अगर हम इसे बाहर से नॉर्मल विजालिस पढ़ रहे होते तो यहाँ पे नीचे की साइड पे पढ़े होते. समझ आई? Oh. याद आई? इसको उल्टा कर देंगे तो इस एरिया में कॉन्डाइल्स पड़े होंगे. ऐसा ही है. Yes, ma'am. So this part is just called your condylar part, but it does not have the condyles. It does not have the condyles. It's called the condylar part of the bone because visalis part में जो उल्टी side है इसकी, वहाँ पे condyles पड़े होंगे. Old students, do you know what the condyles are for? Do you know what the condyles are for? ठीक है. अब चलो condyles के assignment for the old students. condyles क्या होते हैं? ठीक है, condyles क्या होते हैं? occipital bone के. और इसके अंदर अब यहाँ पे आ जाओ. यहाँ दो bones के बीच में कौन सा foramen नजर आ रहा है? Jugular foramen. और यहाँ पे सिर्फ occipital bone में foramen magnum के बिल्कुल साइड पे कैनाल अंदर एंटर हो रहा होता है, उसको कहते हैं हम hypoglossal canal. ठीक है, तो हाइपोग्लॉसल कैनाल आपको ऑक्सिपिटल बोन में, और ऊपर जहाँ पे दो बोन जॉइन हो रही है उनके बीच में कौन सा फोरामेन है? Jugular foramen. Jugular foramen. And this is your Internal acoustic. internal acoustic meatus. External acoustic meatus भी टेम्पोरल बोन में था जो कि बाहर देखते हैं हम, और इंटरनल भी यहाँ पे था. ठीक है, ये आपकी ये दो क्रेस्ट्स होती हैं. सुपीरियर ऑक्सिपिटल क्रेस्ट होती है, या सुपीरियर नोकल लाइन होती है, इंफीरियर नोकल लाइन होती है, ऐसी ही होती है जो कि बेसालिस में ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही होती है. सो दिस इज़ योर पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा. इसके अंदर ये दो फोरामिना नज़र आ रहे हैं. अब नाउ द असाइनमेंट फॉर टुडे. ओके, देन आई हैव टू लॉग ऑफ बिकॉज अगली क्लास का टाइम हो गया. असाइनमेंट फॉर टुडे इज फाइंड आउट व्हाट द ऑक्सिपिटल कॉन्डाइल्स डू. एक लाइन में ऑक्सिपिटल कंडाइल्स किधर अटैचमेंट देते हैं, एंड जितने हमने फोरामिना पढ़े हैं, हमने कौन कौन से फोरामिना पढ़े? यहाँ पे ये दो पढ़े हैं, पीछे रोटंडम ओवल स्पाइनोजम सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर ऑप्टिक कैनाल हाइपोग्लॉसल कैनाल उधर पड़ा है, फोरामेन लैसरम कैरोटिड कैनाल. ये सारी जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं इनके अंदर से क्या गुजर रहा है, दैट इज इन योर नेटर्स के एटलस में है. जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा कि वो किसी जो स्टूडेंट के पास है उससे पिक्चर मंगवा लेगा उसकी अच्छी सी. ठीक है,
पेजेस की। आपने नेटर्स में से पढ़नी है क्रेनियल कैविटी, एक दफ़ा रिव्यू करनी है वहाँ से। इस प्रेजेंटेशन को सामने रखते हुए 5 मिनट्स में उसकी सारी ये पढ़नी है। एक सेकंड, यू सी दिस स्लाइड, यू सी दिस स्लाइड, ये आपकी क्रेनियल कैविटी वहाँ पे पड़ी हुई होगी नेटर्स में। आपने इसके सारी लेबलिंग्स पढ़नी है, ठीक है। ताज़ीम लेबलिंग्स ही पढ़नी होती है, सारी लेबलिंग्स पढ़नी है, सबकी पोजीशन पता होनी चाहिए। और जितने फोरमिना गुजर रहे हैं उनके कंटेंट्स मुझे लिख के भेजते हैं, ठीक है, उनमें से क्या गुजरता है, ठीक है, और याद भी करना है। Yes, ma'am. क्लास में मैं पूछ सकती हूँ किसी को भी उठा के कि कौन से फोरमिन से क्या गुजर रहा है, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे ग्रुप में भेजनी है, वी हैव नो टाइम लेफ्ट, ठीक है। पोस्ट दैट इन द ग्रुप, बट दीज आर योर असाइनमेंट्स of occipital bone. Condyles mandible के भी होते हैं. So condyles of the occipital bone, the contents of each of the foramen that we have studied, foramen, canal, fissure, जो कुछ भी पढ़ा है उसका वो, और cranial cavity को review करो सारी labelings पढ़ के, ठीक है? I'm going to log off now, guys. It's time for your next class. Best of luck. Assalamu alaikum.